बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं सब? बेटा यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का। ये कहता है व्हाट इज एवोकाडो लॉ ऑफ गैसेस। ये आपकी बुक में आंसर वहाँ से कर लें आप लोग। डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल हैव सेम एवोकाडो नंबर ऑफ पार्टिकल? मतलब ये दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है हमारे पास और दूसरी जो है वो अमोनिया है। तो अब दोनों गैसों के मोल सेम है, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है। क्या इनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे? तो अगर आपको याद हो एवोगाड्रो लॉ की सेकंड स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो बेटा कॉमन सी बात है, जब इनके मोल बराबर हैं तो इनके मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। यानी आंसर क्या लिखेंगे? वी नो दैट, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल as given mole of both gases are equal, so both of these gases have same number of particles. C part, justify that 1 centimeter cube of hydrogen and 1 centimeter cube of methane at STP will have same number of molecule when one molecule of methane is 8 times heavier than that of hydrogen है। अगेन ये दो गैसें हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन है एक मीथेन है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड है। तो क्या इनके मालिक्यूल सेम होंगे? जबकि मीथेन का मालिक्यूल हाइड्रोजन से 8 गुना भारी है। कैसे? मीथेन का मोलर मास होता है 16, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो मास की रेशियो बनती है 16:2। जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8:1 बन जाता है ये। तो वाकई मीथेन 8 टाइम हैवियर है। तो बेटा अब इसमें आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है ना। Yes, 1 centimeter cube of hydrogen and 1 centimeter cube of methane at STP will have same number of molecule because both of these gases have same volume, temperature and pressure है। Next बेटा क्वेश्चन 10 है, Dalton law partial pressure is only obeyed by those gases which do not have attractive force among their molecule. Explain it। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बनेगा if there is force of attraction in the molecule of gas, then the movement of gas molecule is decreased. That is, velocity of gas molecule is decreased. Gas molecule apply less pressure on less force on the wall of container. As a result, pressure of gas will be decreased. फिर समझ आ गई बात की? B part है, derive an equation to find out the partial pressure of gas knowing the individual mole of component gases and total pressure of mixture। ये बुक में है। Explain that process of respiration of B Dalton law partial pressure। डाल्टन लॉ की सेकंड एप्लीकेशन लिखनी है इसमें। डी पार्ट होगा यू डिफरेंशियल बिटवीन डिफिन एंड नफियन, ये आपकी बुक में बेटा मौजूद है, इसको वहां से कर लें, आपको बता दिया था, पहले पढ़ा दिया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 हमारे सिलेबस में, ये जो 11 है ये शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, गिव इट्स पोस्टुलेट, बुक में वहां से करें। हाउ डू डज किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉ। यानी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इन लॉ को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब लॉ की वेरिफिकेशन है, यानी कि मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन है, किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस या किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नोट्स हमें बुक में मौजूद है, वहां से आप जहां से करना चाहें कर सकते हैं ये। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है सिलेबस के मुताबिक। हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 500 tar is transferred to a container with a volume of 250 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। इन हीलियम गैस आपके पास, उसका इनिशियल वॉल्यूम ये V1 है और ये इसका इनिशियल प्रेशर क्या है? P1 है। उसके बाद ये 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका V2 है। मालूम क्या करना है हमने? P2 मालूम कर, न्यू प्रेशर मीन P2 आपने फाइंड करना है। कब? इफ नो चेंज इन टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर चेंज ना हो। अब बेटा देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये हमारे पास बनता है बॉयल लॉ। तो आप पार्ट ए को हल करने के लिए बॉयल लॉ की इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 दिस इज इक्वल टू P2 V2 है। अच्छा, बी पार्ट क्या है? इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 20 to 15, मतलब ऊपर वाला न्यूमेरिकल हो, उसमें आप बी पार्ट के लिए टेम्परेचर की रीडिंग भी यूज करेंगे। T1 20 सेंटीग्रेड, T2 15 सेंटीग्रेड है। इन दोनों टेम्परेचर को आप सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे। जी बेटा, ये पार्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे, देखें आपके सामने ये सारा
हल किया हुआ है। इसके जो पॉइंट्स हमने, टेम्परेचर हम पहले पार्ट के लिए कहते हैं जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ V100, P2 500, V2 250, P2 आपने फाइंड करना था। तो बॉयलर का फार्मूला लगाया, फार्मूले को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू पुट की हमने, इसमें देखें ये हमारा आंसर 280 आ गया। अब बी पार्ट में हमने कहा टेम्परेचर भी चेंज हो, तो टेम्परेचर T1, ठीक है, T2, ये दो तो टेम्परेचर थे, इनको आपने केल्विन में चेंज कर दिया, फिर वही दोबारा रीडिंग पुरानी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन कौन सी, जनरल गैस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 पैरामीटर आते हैं P, V और T, ये जनरल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है जो हमने यहाँ पे यूज करनी है। अब क्वेश्चन 17 है, इसमें कहा गया है, इसका ये पार्ट है कि इसमें दिया हुआ प्रेशर ऑफ गैस है। जी बेटा क्वेश्चन 17 हम कर रहे हैं, अगर आप अपनी बुक सामने रखे तो क्वेश्चन 17 को देखिए ना। क्वेश्चन 17 की स्टेटमेंट आती है, व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग एट STP। प्रेशर उसने खुद बता दिया है, स्टैंडर्ड प्रेशर 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स होता है, और टेम्परेचर 273 केल्विन है। मोलर मास कहता है कि किलोग्राम पर मोल में यूज करें। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मीथेन के लिए, मतलब आपने मीथेन की डेंसिटी मालूम करनी है। जो क्वेश्चन का डाटा आपने लिखा निकाल के, जो स्टेटमेंट के अंदर उसने लिखा हुआ है जी एट STP, तो STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 101,325, ये दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख दिए गए हैं। तो पहले पार्ट में देखो ये ना, ये पार्ट हल कर रहे हैं इसका, उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मीथेन की डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास था D = PM/RT, तो मैंने फिर डी के साथ मीथेन का नाम बता दिया, मीथेन की डेंसिटी, तो फिर बड़ा इसके मोलर मास भी मीथेन का ही होगा। ठीक है ना, हमने नाम उसके साथ बता दिया किसकी डेंसिटी किसका मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ मीथेन होता है 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, 12 + 4 16। तो इसको कन्वर्ट किया गया किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम बनाया, 1000 पे डिवाइड कर दिया गया। आर की वैल्यू हमने यूज की है 8.31, क्योंकि ये जो मास इस्तेमाल हुआ है किलोग्राम में, किलोग्राम SI सिस्टम में यूनिट है, तो हम आर की SI सिस्टम वाली वैल्यू यूज करेंगे। आर की SI सिस्टम में वैल्यू 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल होती है। और उसके बाद हमने अपने के ऊपर जो फार्मूला लिखा था हमने, ये वाला फार्मूला बेटा, उसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए, वैल्यू पुट करें, इसको हल करें तो आपकी डेंसिटी का आंसर आ जाएगा, जो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है जी, ये 0.714 ग्राम है। इसका सेकंड पार्ट, और यही न्यूमेरिकल हल करना है ऑक्सीजन के लिए, मतलब होगा फार्मूला डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू PM ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय RT। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमने मालूम किया है वो बनता है 32 ग्राम पर मोल, 32 के बनाए किलोग्राम, तो इसको 1000 पे तकसीम कर लिया। आर की वैल्यू दोबारा 8.3143 हमने इस्तेमाल की, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, इसको हमने हल किया तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करके हल करना, ये आप खुद परफॉर्म करें अपने हाथ से, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। थर्ड पार्ट है हाइड्रोजन के, जिसको हल करें, मतलब फार्मूला होगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, दोनों इसका मास 2 होता है, 2 ग्राम पर मोल, इसको भी किलोग्राम में चेंज किया 1000 पे तकसीम करके, तो 2/1000 आंसर 0.002 किलोग्राम पर मोल। आर की वैल्यू फिर वही 8.3143 इस्तेमाल हुई, वैल्यू पुट की हमने, इसको हल किया तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, जो हम देख सकते हैं 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। बेटा इसका बी पार्ट है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मास। तो मतलब आपने जो डेंसिटी निकाली है, कहता है इसको आप कंपेयर कर लें, कंपेयर में किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है, ये वाली बात यहाँ पे पूछी गई है। वो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो आप ऐसा लिखेंगे जी, मोलर मास ऑफ दीज गैसेज आर इन ऑर्डर ऑफ, सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का होता है, फिर किसका होता है, मीथेन का, फिर ऑक्सीजन का है। अब इसके बाद नीचे इक्वेशन लिख दें, डेंसिटी वाली D = PM/RT। तो वहां से लिखेंगे जी डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, पहले सुने,
A sample of krypton with a volume of 6.25 decimeter cube, मतलब V1 of 6.25 and a pressure of 765 tar, यानी कि ये P1 है 765 tar and a temperature of 20 centigrade, T1 20 centigrade is expanded to a volume of 9.55 decimeter cube, that is V2 9.55 at a pressure of 375 tar, P2 क्या है 375 tar. What will be the new temperature in centigrade, that is T2 इसका क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का अगर आप डाटा लिखें, जो मैंने सारा बोला, देखो 2 बार उसने ये सारी वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोली हुई है, हमने लिख ली है. और ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 फैक्टर आते हों, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, वो जनरल गैस इक्वेशन है. उसका फार्मूला लगाया, फार्मूले को रीअरेंज किया, जिस फार्मूले से हल होना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया इसको. अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें अगर, तो इसको हल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसका आंसर हमारे पास ये आ जाता है -53 पॉइंट्स. ठीक है ना बेटा. पहले आंसर आएगा केल्विन में, उसको दोबारा आप चाहें तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें. अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है. 19 में हमें कह रहा है ये working at a vacuum line, a chemist isolated a gas in a weighing bulb with a volume of 255 centimeter cube. That is the volume of gas हमारे पास वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको डाटा में लिख दिया हमने. ये डाटा इसका लिखा जा रहा है, यहाँ पे हेडिंग आएगी डाटा की. तो वॉल्यूम इसको 255 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट किया डेसी में, 1000 पे तकसीम कर दिया. आगे कहता है जी टेम्परेचर 25 इन टी एच को तो 25 को कन्वर्ट किया केल्विन में, तो 25 प्लस 273 कितना आंसर बन गया 298 केल्विन. और कहता है जी इसमें प्रेशर ऑफ 10 टॉर, यानी पी बराबर 10 टॉर, टार को भी कन्वर्ट किया एटीएम में, कैसे 760 पे डिवाइड किया, तो ये 0.013 एटीएम हो गया. द गैस वेट 12.1 मिलीग्राम, यानी मास ऑफ गैस एम 12.1 मिलीग्राम, मिलीग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया. ठीक है बेटा, ये सारा डेटा आपका सीजीएस सिस्टम में आ गया. अब यहाँ पे आप अप्लाई करें जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इसको टू एन आर टी, तो एन बराबर होता है मास ओवर मोलर मास. ये वैल्यू पुट की, इसको रीअरेंज किया, मोलर मास की इक्वेशन बना दी. ये इक्वेशन हमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ी थी, डायरेक्ट पढ़ ली थी. आप डायरेक्ट लिख लो या डिराइव करके लिख लो. अब बेटा इसमें सब की वैल्यू पुट करो. एम मास आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू आप खुद डिसाइड करके लिखेंगे, जो 0.0821 हम यूज कर रहे हैं. टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सब की वैल्यू उसने सवाल में बता दी है. उन वैल्यू को पुट करके हल करेंगे, मोलर मास आपके पास ये आ जाएगा, इसका 87.93 हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 है हमारे पास. 20 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड, ठीक है, बाय मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मीन मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम and 8 gram of nitrogen, mass of nitrogen 8 gram at 273 Kelvin in temperature equal to 273 Kelvin in a 10 decimeter cube vessel, V volume 10 decimeter cube. तो व्हाट प्रेशर मीन प्रेशर मालूम करना था. ये चीज, ये विषय के ऊपर टॉप पे लिख सकते हैं, पी बराबर क्वेश्चन मार्क है. तो ये डाल्टन लॉ वाला क्वेश्चन है. हम ऐसे करते हैं, पहले इन गैसों के जो मास है ना दोनों के, उनको मोल में चेंज करते हैं. तो पहले बनाते हैं बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर है मास ओवर मोलर मास. हाइड्रोजन का गिवन मास 2 है, मोलर मास भी 2 होता है, 2/2 है. आंसर क्या आ गया 1 मोल. इसी तरह हम लोग आप नाइट्रोजन के मोल निकाल लेते हैं. तो नाइट्रोजन के मोल किसके बराबर होंगे, नाइट्रोजन का गिवन मास जो 8 है, 28 क्या नाइट्रोजन का मोलर मास है, 8/28, आंसर 2.28 मोल हो गया. अब इन दोनों मोल को जमा कर लें, ये वाला हाइड्रोजन का मोल 1 है, नाइट्रोजन का मोल 0.28 है, टोटल मोल 1.28 आ गए. अब आर की वैल्यू हमने बताया जो हमने इस्तेमाल करनी है, जनरल गैस इक्वेशन लिखी, उसका फार्मूला मॉडिफाई किया. इस फार्मूले में अब एन टोटल जो हमने ऊपर मालूम किया 1.28 ये पुट कर दिया, आर 0.0821 ये वाली वैल्यू जो हमने बताई ये इस्तेमाल कर दी. टेम्परेचर दिया हुआ था हमें 273, प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ था 10, वो हमने यूज कर दिया. इसका वैल्यू डाटा पुट करें, इसकी कैलकुलेशन करें, तो ये आपका पास इसका आंसर आ जाएगा. जी बेटा को नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसका ये पार्ट है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस. ईच गैस में क्या क्वेश्चन आता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट 0 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी.
तो बेटा मालूम क्या करना, दोबारा क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन आपने मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ मीथेन ये भी आपने मालूम करना है, ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, यानी वॉल्यूम ऑफ मीथेन 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसको डेसी में चेंज कर दिया 1000 पे तकसीम करके। टेम्परेचर ऑफ जीरो सेंटीग्रेड लिखा तो केल्विन में चेंज कर लिया। प्रेशर 700 मिलीमीटर मरकरी, इसको 760 पे डिवाइड किया, इसके एटीएम हमारे पास बन गए। अच्छा अब बेटा हम क्या करेंगे, इसकी देखो जनरल गैस इक्वेशन है पी बी इसको एनआरटी, वहां से फार्मूला रीअरेंज करके एन का फार्मूला बनाया। अब इन पैरामीटर की वैल्यू पुट की, प्रेशर ऊपर दिया हुआ है ये वाला 0.91, और वी ये वाला 0.02, और नीचे आर की वैल्यू हमने पुट कर दी और टी की वैल्यू पुट की। इसको हल किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया जी, मोल निकल आए हैं इसके मीथेन के मोल 8.12 10⁻⁻⁴ है। अब जब गए हम लोग नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन करने पे, तो वहां फार्मूला लगाया मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ऊपर मालूम शुदा मोल उसको जरूरत दे देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब आगे है हमने लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है 5 एटम, क्योंकि ये कौन बताता है, फार्मूला बताता है। कैसे, देखो ये फार्मूला है, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, फार्मूले से पता चला 5 एटम है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है 5 एटम, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे 4.93, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इसको 5 से ज़रब दे देंगे, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन अब आगे इसका बी पार्ट है कि आप इसको हल करते हैं अमोनिया गैस के लिए। तो अमोनिया का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वी 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट किया डेसी में। एट 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 100 है, उसको भी केल्विन में चेंज किया गया। कैसे, 100 प्लस 273, 273 जमा करेंगे तो ये 373 बनेगा। प्रेशर 1.5 एटीएम जो उसने खुद दे दिया है। दोबारा हमने ये बताया कि हमने आर की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारा प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम डेसी में है। आर की वो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम डेसी में होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। 8.3143 वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसमें प्रेशर एटीएम में नहीं होता। फार्मूला लिखा हमने, उसको रीअरेंज किया, वैल्यू पुट की, मोल निकल आए। फिर उसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल ये जो मालूम किए हैं मोल, और इसको ज़रूरत दे दी एवोगाड्रो नंबर से, जवाब आ गया। अब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में देखो, एक मॉलिक्यूल ये मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 एटम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज एटम 4, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको 4 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे इसके। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 है, कैलकुलेट मासेस ऑफ 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2 एट STP। फिर है व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ दीज गैसेज व्हेन टेंपरेचर ऑफ दीज गैसेज आर इंक्रीज बाय 100 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज डिक्रीज बाय 100 टॉर। पहली बात है पिंडी बोर्ड में इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता नहीं है, अगर आएगा तो फिर इसका कोई एक जुज आएगा, ठीक है ना, तीनों जो कैलकुलेशन नहीं आएंगी। मैं आपको करवाता हूँ फिलहाल। पहला जी मास ऑफ हाइड्रोजन, सी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी, कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 10⁻20। टेम्परेचर बताया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 0 सेंटीग्रेड होता है, जिसके 273 केल्विन बनते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम है। बेटा फार्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चैप्टर 1 का फार्मूला बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें देखिए जो मास है ना, आपको ये चीज आपसे मालूम करनी है, ये वाली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं 10⁻20, और हाइड्रोजन के मोलर मास आप खुद लिख लेंगे 2। इस फार्मूले को रीअरेंज कर लो पहले, या इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये वैल्यू पुट की, इसको हल किया, इसके हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। अब यही न्यूमेरिकल दोबारा हल करना है ऑक्सीजन के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे, वो जो दिए हुए हैं 10⁻20, टेम्परेचर वही है, प्रेशर वही है। दोबारा ऐसा फार्मूला हमने लगाया किसके लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बराबर है मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो अब मास इसको रीअरेंज कर दिया गया, फार्मूले को स्टेप छोड़ दिए गए, आप अपने तरीके से करो। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लो 10⁻20, ये चीज मालूम करनी। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करोगे, ये वैल्यू फार्मूला बन के इसका जवाब आ जाएगा।
तो सब में फार्मूला एक ही लग रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर है। तीसरा पार्ट है इसमें मीथेन के लिए है, या ऐसी कोई और गैस भी आपको दी जा सकती है जिसके ऊपर आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। CO2 गैस के ऊपर आ जाता है, तो मास ऑफ CO2 मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने दिए हुए हैं, 10⁻20 है। उसने तीनों गैसों का डाटा एक बार इकट्ठा लिख दिया है, मैं उसको हर एक को अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, और पेपर में अगर आता है फिर आपने हर एक को अलग अलग ही लिखना है, ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है। टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड, जिसको कन्वर्ट किया केल्विन में, कैसे 0 में 273 जमा कर दिया, प्रेशर 1 atm था। अब मोलर मास ऑफ जो CO2 होता है 44 होता है। दोबारा बच्चों ने फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल 10⁻20, तो मास इसका हमने मालूम करना है, ये मोलर मास 44 है, एवोगाड्रो नंबर है, इसको वैल्यू पुट करें, हल करें, जवाब इसका आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शार्ट लेवल्स में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया ऑनलाइन लेक्चर में। तो आप लोग इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें, याद करें पेपर के हिसाब से, ठीक है। दोबारा हम कॉलेज में इसको रिपीट नहीं कर सकेंगे, तब अभी आपके ऊपर है बेटा कि आप कितनी एफर्ट इसको पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करें, अच्छी चीज़ तैयार करें, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।